हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का चैनल पर पे स्वागत है। तो आज ईवीएस की क्लास रहेगी और लगभग सारा कंटेंट इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है पेपर के अकॉर्डिंग वो इसी वीडियो में कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए सीधा टॉपिक टू टॉपिक चलते हैं। तो आज का टॉपिक जो रहेगा ईवीएस का सब्जेक्ट में सारे कंप्लीट टॉपिक कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने की मतलब पॉसिबिलिटी है, वो सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एनिमल से। एनिमल जानवर। जानवरों की खाल इसमें लिखा हुआ है कि जानवरों की खाल जो डिजाइन होते हैं उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। दिन में जागने वाले आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं कुछ जानवर। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ सफ़ेद काली और देख पाते हैं। ठीक है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद के चले जाते हैं, जैसे छिपकली। छिपकली क्या होती है कि बहुत सारे जानवर मौसम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं वो लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे सर्दियों में आपको क्या होगा कि छिपकली दिखेगी नहीं क्योंकि वो छिप जाती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के समय पहले ही अजीब हरकत करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाली है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिक का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जैसे इस सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, वो बताइए कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे कौन से जानवर होते हैं। उसमें ऑप्शन दे रखेगा, जैसे कि छिपकली, गाय, है ना, शुअर, बिल्ली, कैसे। इससे आपको बताना होगा, ऑप्शन में से छांटना होगा कौन से जानवर कहलाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य भाग में। ये क्वेश्चन आया हुआ है इस साल भी जो हुआ था आपका, जो जनवरी में हुआ था, दिसंबर 2022 जनवरी में। उसमें ये आया हुआ है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वो अंडे देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल पाया जाना और कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां होती हैं। मेलियन, इंटस व स्टेपस पाया जाता है मुख्य रूप से। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं। जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। क्या देते हैं? अंडे देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। स्लॉथ। स्लॉथ की बात करें तो स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? ये दिख रहे होंगे आपको, दिखने में भालू की तरह होते हैं। ये दिन में करीब 70 घंटे पेड़ से उल्टे लटके रहते हैं। लटक कर आराम से सोते रहते हैं। इनकी ये खासियत है कि 70 घंटे उल्टे लटके रहते हैं पेड़ पर। और अपने संपूर्ण जीवन में, यानी इनका जीवन जो होता है 40 वर्ष, अपने संपूर्ण जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। अपने नज़दीक 8 पेड़ों पर घूमते हैं। और ये क्या खाते रहते हैं? पत्तियाँ खाते रहते हैं। पत्तियाँ खाते रहते हैं। स्लोथ जो होता है वो दिन में यानी सप्ताह में मात्र एक बार क्या होता है, सोच के लिए नीचे उतरता है। बाकी ये पेड़ों पर ही 70 घंटे सोता रहता है और पत्तियों को खाता रहता है। अगला टॉपिक। ये सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, ये इनका। चलिए अगला है बाघ। बाघ की बात करें, ये बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उससे शिकार की ही सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेते हैं। बाकी एक विशेषता होती है कि ये अपनी मूछें होती है, ये मूछों के बालों से क्या होते हैं, कंपन के द्वारा अपनी शिकार की स्थिति का पता कर लेते हैं कि शिकार है या कोई भी पत्ते हवा से हिल रहे हैं। इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि शिकार है या क्या। तो बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देता है और दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है कि ये मेरा इलाका नहीं है या मेरा एरिया नहीं है। तो इनमें ये खासियत होती है बाघों में। अगला, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुन सकता है बाघ। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं बाघ अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं बाघ। अगला टॉपिक। बाघ हवा से पत्तियों के हिले और शिकार की झाड़ियों में हिले की हुई आवाज़ से के अंतर को तुरंत भाप लेता है बाघ। बाघ क्या करता है कि हवा से पत्ते के हिलने से, जैसे हवा के पत्ते हिलते हैं वो पता चल जाएगा उसके पत्ते हिलने से, जो हवा के द्वारा पत्ते हिल रहे हैं या किसी शिकार के द्वारा पत्ते हिल रहे हैं। तो अगर उसको पता चल जाता है कि मतलब किस तरीके से हिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने शिकार का अंजाम देता है। चलिए अगला टॉपिक है हाथी। हाथी की खासियत क्या है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने का जो हाथी होता है वो 200 किलोग्राम का होता है। एक बड़ा हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। बहुत कम आराम करते हैं हाथी। हाथी की एक विशेषता होती है कि दिन में बहुत कम आराम करते हैं। एक दिन में मात्र 2 से 4 घंटे आराम करते हैं। हाथी परेशान नहीं आने पर एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। इस झुंड में 10 से 12 हाथी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है पूरे झुंड की नेता होती है। और 14 से 15 साल तक हाथी इसी झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। लंगूर की विशेषता की बात करें तो लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को क्या करता है, जागृत कर देता है। ठीक है, संदेश दे देता है और उन्हें चौकन्ना कर देता है। मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। मगरमच्छ की एक विशेषता है कि उसके जो कान होते हैं वो छोटे छेद की तरह होते हैं और आपको आसानी से दिखाई नहीं देंगे।
छिपकली के भी छोटे छेद होते हैं, कान होते हैं, वो आपको आसानी से दिखाई नहीं देते। चलिए, अगला आपका टॉपिक है मछलियाँ खतरों को क्या करती हैं, एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं। बिजली चेतावनी जो देती हैं खतरों की, वो बिजली तरंगों से देती है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वो अपनी भाषा में एक दूसरे से बात करती है, उनकी भाषा वही समझ पाती है। और गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं, जैसे चूहा हुआ और गिलहरी भी। इनकी एक विशेषता होती है चूहे, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सीटेट में साल 2022-23 का, दिसंबर में जो हुआ था, 2022 दिसंबर और जनवरी 2023 में जो हुए थे, उसमें ये आया था कि गिलहरी के कौन सा जो जानवर है जिसके दांत बढ़ने पर वो अपने नहीं कुतरेंगे तो उनके दांत क्या होते हैं, निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो उसमें गिलहरी और चूहा ऑप्शन था, तो उसके ये आंसर हो जाएगा। और बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ठीक है, अगला है गाय। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं कि दो खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल जाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। ये क्या विशेषता होती है कि सांप के कान नहीं होते, वो जमीन पर जो कंपन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो आवाज़ करता है, उसी कंपन के अकॉर्डिंग वो चलता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं भेंट की जाती हैं। ठीक है, अगला कुत्ते की बात करते हैं। तो कुत्ते की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है इसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया आया था। वो मलमूत्र से पता कर लेता है कि कुत्ता कि मेरे इलाके में कौन सा कुत्ता आया था, यहाँ का ये दूसरे एरिया का आया था। ये इनकी विशेषता होती है कुत्तों की। चलिए अगला देखते हैं, केंचुए। केंचुए जो होते हैं वो किसानों के मित्र कहलाते हैं। केंचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम बना देते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे जैसा कि, और जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। ठीक है, और केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। चींटियों की क्या विशेषता है कि चींटियां मिलजुल कर रहती हैं और चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटी जो होती है वो अंडे देती है, सिर्फ रानी चींटी का काम क्या होता है, अंडे देने का। सिपाही चींटी जो होती है वो बिल का ध्यान रखती है। हर चींटी अंडे नहीं देती, ध्यान रखना, रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी का काम होता है बिल का ध्यान रखना। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं, भोजन ढूंढ कर लाती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं, जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, अगला है दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। मच्छर की बात करें तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैर के तलवे की ओर, हमारे शरीर की गर्मी में हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। मच्छर क्या देते हैं, पानी में अंडे देते हैं। अगला, डेंगू मच्छर चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। इसी और इसलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। इससे पानी के पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है, जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर तक दूरी से पहचान लेता है। बच्चों की देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इसके सूंघने 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 और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। मच्छर की सूंघने की क्षमता अधिक होती है।